साइको सैया पार्ट 3। इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। वो दोनों गार्ड कांची को पकड़े खड़े थे और रुद्र स्टडी रूम के दरवाजे पे खड़ा था। सर, मैम मिल गई। उनमें से एक आदमी बोला, जिसकी आवाज़ सुन रुद्र ने गुस्से से उस तरफ देखा। रुद्र का गुस्से से लाल चेहरा देख एक पल को कांची भी डर गई और उसने डर से थूक निकल लिया। अभी भी उन दोनों गार्ड्स ने कांची को पकड़ रखा था। रुद्र कांची से गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, क्या तुम्हें अपनी और अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं है? रुद्र की बात पर कांची स्माइल करते हुए बोली। बाय द वे, रुद्र सिंह राठौड़ को चैलेंज हार कर कैसा लग रहा है? कांची की बात पर वो गार्ड्स उसे हैरानी से देखने लगे। तभी रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा अपनी कबर्ड के पास आ गया और उसने जैसे ही कबर्ड का डोर खोला, कांची और वो गार्ड्स दंग रह गए। कांची उन वेपन्स को देख मन ही मन बोली, क्या है ये? मुझे मारने वाला है? नहीं नहीं भगवान जी, ऐसा मत होने देना। अभी मुझे आपके पास आने की कोई जल्दी नहीं है, प्लीज़ बचा लेना। तभी रुद्र ने एक एसिड की बोतल उठाई और कांची के पास आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और सनकीपन साफ दिख रहा था। वो क्या करने वाला था वो तो वही जाने। रुद्र के हाथ में लिक्विड देख कांची ने डर से थूक निकल लिया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, दोनों अलग हो जाओ इससे। रुद्र की बात पर दोनों गार्ड्स दूर खड़े हो गए थे और रुद्र कांची की तरफ बढ़ गया था। रुद्र जैसे ही लिक्विड फेंकने को हुआ, कांची ने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। तभी पूरे रूम में एक चीख गूंज गई। कांची ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और उन्हें देखने लगी, लेकिन वो तो बिल्कुल सही थी। कांची ने मिरर में खुद को देखा, वो बिल्कुल ठीक थी। आज के बाद इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। अभी हाथ पर फेंका है, अगली बार तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पूरे लिक्विड में डाल दिया था। रुद्र की आवाज़ सुन कांची ने रुद्र को देखा, जिसका चेहरा अभी भी लाल था, और फिर उन दोनों गार्ड को जो जमीन पर पड़े बिलख रहे थे, क्योंकि रुद्र ने उनकी हाथों पर डाल दिया था। उन्हें देख कांची सहम सी गई और उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत और बढ़ गई। ये क्या किया तुमने? कांची गुस्से से बोली तो रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या किया जो पूछ रही हो? मेरा मतलब है क्यों किया? कांची बोली तो रुद्र ने गुस्से से उन दोनों गार्ड्स को देखा और कांची को देखा। बोला, तुम्हें हाथ लगाने की गलती की है इन्होंने। देखा मैंने कैसे घसीटते हुए लाए थे दोनों। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, इतनी सी बात पर तुमने उनके हाथ जला दिए? कितने बेदर्द इंसान हो तुम। आई हेट यू। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया। दरवाजे की तरफ देख चिल्लाया, मुझे 5 मिनट में अपने रूम से ये कचरा साफ चाहिए। रुद्र की बात पर उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आते हुए बोला, जी सर, मुझे आज के आज नए सर्वेंट और गार्ड्स चाहिए और उन कामचोरों को निकाल दो यहाँ से। और हाँ, पुराने गार्ड्स को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजो और नए गार्ड्स मंगवाओ। रुद्र की बात पर असिस्टेंट ने जी सर बोला और सब साफ करा दिया था। कांची हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उसकी नफरत रुद्र के लिए बढ़ती ही जा रही थी। एक तो रुद्र ने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया और उन बेचारे सर्वेंट्स जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्हें जॉब से निकाल दिया, और तो उसके सामने उन बेकसूरों के हाथ जला दिए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करवाना तो दूर, उन्हें जॉब से ही निकाल दिया। अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ वाइफी। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, व्हाट? यस, अब गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ना। बाकियों को उनकी गलती की सज़ा मिल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है वाइफी। रुद्र धीमी मगर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, तुम मुझे सजा दोगे? कांची हैरानी से बोली। उसके दिमाग में वही मंजर घूम गया था। वो सोच रही थी कि जब इसने मुझे पकड़ने वालों को ये सजा दी है तो भागने वालों को क्या देगा। क्यों नहीं दे सकता वाइफी? तुमने तो गलती नहीं गुनाह किया है, यहाँ से भाग कर। रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला। कांची हिम्मत करके बोली, वो मिस्टर, आप मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकते। मैंने कोई गलत या गुनाह नहीं किया है, बल्कि गुनाह तो तुमने किया है, मुझे यहाँ लाकर, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुमने मुझसे शादी की। अभी तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना पुलिस में, तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो और ख़ुद को ज़िंदगी भर की जेल से बचा लो। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, जिसे देख कांची हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड पुलिस मुझे पकड़ पाएगी, मुझे कैद कर पाएगी? रुद्र सिंह राठौड़ को कैद कर पाएगी? रुद्र हंसते हुए बोला तो कांची बोली, क्यों? तुम कोई माफिया डॉन हो, तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती? अच्छे अच्छे माफियाओं को भी नहीं छोड़ती पुलिस, तो तुम्हें क्या छोड़ेगी? कांची मुस्कुरा रही थी
और रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। लगता है वाइफ़ी तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया या तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सच बताना ये खाली है ना? रुद्र कांची के सिर पर उँगली पॉइंट करते हुए बोला। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओह हेलो, मेरे पास बहुत दिमाग है। दिमाग ना होता तो तुम जैसे आदमी से बचकर भागते कैसे? बोलो तो चकमा देकर। ये बात तो सही है। हो सकता है दिमाग चलते-चलते तुम्हारे घुटने में पहुँच गया हो, राइट? रुद्र हँसते हुए बोला। चलो ठीक है, भले ही मेरा दिमाग घुटनों में है, पर तुम्हारा तो सर में होकर भी नहीं चलता, क्योंकि उसमें तो गोबर भरा हुआ है ना, राइट? कांची के उल्टे जवाब ने रुद्र की बोलती बंद कर दी। तो कांची ने अपने भव्य उचका दी। कांची के उल्टे जवाब ने रुद्र का गुस्सा बढ़ा दिया था। उसने गुस्से से कांची की कंधों को पकड़ा और उन पर पकड़ कसते हुए बोला, शट अप, यू शट अप। कांची ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी है ना, तो तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, कभी भी नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें। तुम आज के बाद उससे ना मिलोगी ना ही बात करोगी। हाँ, पर आज तो मिलने दो, बात करने दो। मेरी बात समझ नहीं आई, नहीं करोगी कभी बात? मिलना तो दूर की बात है। व्हाट? पर अभी तो तुमने कहा था ना आज के बाद, तो आज मिलने दो, आज के बाद का देखेंगे फिर कभी। तुम्हारे यहाँ सच में दिमाग की कमी है? नहीं, मतलब नहीं मिल सकती। अगर मुझ में दिमाग की कमी थी तो क्यों लाए मुझे यहाँ कैद खाने में शादी करके? क्यों कहते हैं प्यार है तुम्हें मुझसे? क्योंकि बेइंतहा नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हें तड़पाने के लिए लाया हूँ यहाँ। तुमने मुझे वो दर्द दिया है जो नासूर बनता जा रहा है, और मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगा, जिसकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ चली गई। मजबूरी है मेरी तुमको यहाँ लाना, अपने दुश्मन को अपने ही घर में रखना, और ख़ास करके जब दुश्मन तुम्हारी जैसी हो। पर क्या करूँ, दर्द तो दिया है ना, तो तुम भी उसका डबल डिज़र्व करती हो। रुद्र मन ही मन बोला। रुद्र को चुप देख कांची बोली, अब क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? पक्का तुम पछता रहे होंगे मुझे यहाँ लाकर। कोई नहीं, वैसे अभी भी टाइम है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी, ओके? छोड़ने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ, बीवी हो तुम मेरी। वैसे सज़ा मिल चुकी है, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। अगर मैं टाइम वेस्ट करती हूँ तो रखा क्यों है मुझे? यहाँ से निकाल दो, मैं खुशी-खुशी चली जाऊँगी। आई प्रॉमिस, मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। जाओ अब रूम में। और इस बार भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है भी नहीं तुमसे बुरा कोई। इस बार छोटी-सी सज़ा दी है। अगली बार ऐसा सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी रूह तक काँप जाएगी। रुद्र सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, हो गया? कांची रुद्र की आंखों में झाँकते हुए बोली, हाँ मेरा हो गया। तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जो फालतू की बक-बक करता रहूँ। कहकर रुद्र साइड हो गया और कांची को जाने का इशारा कर दिया। तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकते। कहते हुए कांची वहां से चली गई और रुद्र चिल्लाया, बनना भी नहीं है। रुद्र का रूम। कांची रूम में आई तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो वहीं ध्यान से बेड पर बैठ गई और बोली, क्या है यार कांची, कैसे हार गई तू? आज मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया उस आदमी ने। कितनी मेहनत की थी मैंने, जो एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती थी, सनाया से सब करवाती थी, आज उसी ने इतना सारा शरबत बनाया और सारा वेस्ट हो गया। हाय मेरी किस्मत! अपना माथा पीटते, भगवान जी, आप कितना बदल गए हो। आप तो मेरा साथ भी नहीं देते। जैसे-तैसे मैं भागी और आपने उसके आदमियों को फिर भेज दिया। क्या है, आपको पता है ना, मुझे कैद में रहना पसंद नहीं, फिर भी इस जानवर के हवाले कर दिया मुझे। नहीं, उसे जानवर कहकर तो मैं जानवरों को गाली दे रही हूँ। नो, नो, माफ़ कर देना जानवरों, वो तो एक राक्षस है, डेविल इंसान कहीं का। बोले तो डेविल सिंह राठौर, नहीं, इतना सूट नहीं कर रहा। हाँ, शैतान सिंह राठौर, यस परफेक्ट नेम फॉर माय शैतान। माय क्यों कहा मैंने? नहीं, वो मेरा थोड़ी है, मिस्टर शैतान सिंह राठौर। तभी वहाँ रुद्र आते हुए बोला, वाह क्या नाम दिया है मेरी वाइफी ने मुझे, शैतान सिंह राठौर। घुटनों में दिमाग होते हुए भी क्या यूज़ किया है उसका। रुद्र हंसते हुए बोला तो कांची चिढ़ गई और पलटकर जवाब देते हुए बोली, तुम तो दिमाग का भी यूज़ नहीं करते, सीख लो कुछ मुझसे कि तुम्हारे दिमाग का गोबर निकल जाए और दिमाग साफ हो। कांची की बात पर रुद्र ने उसे गुस्से से घूरा तो उसने बत्तीसी दिखा दी। रुद्र की बोलती बंद हो गई थी। अब वो क्या कहे उसे समझ नहीं आया तो वॉशरूम में घुस गया। रुद्र को देख कांची की हंसी छूट गई, जो वॉशरूम में रुद्र भी सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, हंस लो जितना हंसना है, आगे से ये हंसना तुम्हें
कभी नसीब नहीं होगा। बाहर कांची खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। अरे वाह कांची, तूने तो इस शैतान सिंह राठौड़ का भी बोलती बंद कर दी। मानना तो पड़ेगा, ये डबल मुझसे डर सकता है तो और कोई क्यों नहीं डरेगा। तुम्हें क्या लगता है शैतान सिंह राठौड़, तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगी और यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए और मैं लेकर रहूंगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भाग कर दिखाऊंगी, और तब भी नहीं होगी तो इसे इतना तंग करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद परेशान होकर मुझे छोड़ दोगे, और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे ये करवा कर ही रहूंगी। तभी रुद्र वॉशरूम से बाहर आ गया और बोला, हो गई खुद से बातें, सोच लिया, भागने का बना लिया प्लान। रुद्र को देख कांची ने झटके से मुंह फेर लिया। ये क्या पहना है तुमने? कुछ पहना क्यों नहीं है तुमने? रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था। कांची की हालत देख रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और आंखों में शरारत लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र कांची का मुंह अपनी उंगली से अपने सामने करते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं, पता है, पर पहले जाकर कुछ पहनो। कांची वापस मुंह फेरते हुए बोली, पहना तो है ये टॉवेल। रुद्र बोला, मेरा मतलब है कपड़े पहनो। कपड़े? कांची आंखें बंद करके बोली, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो वाइफी, जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं किसी पड़ोसी का हस्बैंड हूँ। रुद्र शरारती मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची ने उसको घूर कर देखा और उसकी नज़र अपने आप रुद्र की चेस्ट पर फिसल गई तो उसने दोबारा नज़रें फेर ली। जाओ ना, पहनो कपड़े। कांची की नज़रें बार बार रुद्र की खुले चेस्ट पर जा रही थी। वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली, जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, जाकर पहनो कपड़े। कांची की बात पर रुद्र जो उसके थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने कांची के झटके से कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और पूरा खुद से सटा लिया। रुद्र की हरकत पर कांची हैरान थी। उसकी नज़रें रुद्र की नज़रों से जा मिली और हाथ उसके खुले चेस्ट पर चले गए और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हाँ, मैंने कहा कि मैंने कपड़े पहने हैं। टॉवल भी तो कपड़े से ही बनती है और तुम बीवी हो मेरी, मुझे ऐसे देखने में कैसी शर्म। रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची को एक शरारत सूझी और वह स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, ऐसे देखने में कैसी शर्म, तो इसके बिना देखने में कैसी शर्म। कांची की बात पर रुद्र ने हैरानी से उसे देखा तो कांची भावे उचकाते हुए बोली, हटा दो ये भी, या आप खुद निकालोगे। कांची की बात पर रुद्र उसे दूर हो गया और कसकर अपनी टॉवल को पकड़ लिया। कांची रुद्र को देख मंद मंद हंसने लगी और रुद्र की तरफ बढ़ते हुए बोली, लाइए, मैं हटा देती हूँ, बीवी हूँ आपके, बिना टॉवल के देखने में कैसी शर्म। कांची की बात पर रुद्र सोफे पर चढ़ गया और टॉवल पर पकड़ कस ली और बोला, ये क्या कर रही हो तुम। रुद्र की बात पर कांची मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, वही जो आपने कहा। मैंने क्या कहा? रुद्र बोला, यही कि आपको देखूं। कांची बोली, व्हाट, मैंने कब कहा? कांची बोली, आपने नहीं कहा टॉवल में देखने में कैसी शर्म, तो टॉवल में तो देख लिया, अब बिना टॉवल में भी देख लेती हूँ ना, आखिर आप पति है मेरे। कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भागना पानी के सदमे में दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं ना? और ये आप क्या लगा रखा है? इतनी इज्जत तो पहली बार दे रही हो मुझे आज। बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं है तुम्हारा? सॉरी, आज नहीं अब भी। कांची बोली, या आई एम फाइन, मुझे क्या होगा, और मैं तो हक जता रही हूँ अपना, क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? कांची मंद मंद मुस्कुराते हुए मासूम सा फेस बनाते हुए बोली। इतना कह जैसे ही कांची रुद्र के पास बढ़ी, रुद्र बेड पर चढ़ गया। कांची बेड पर आई तो रुद्र कूद गया। कांची कूदी तो रुद्र ने अपने कपड़े लिए और फुर्ती से वॉशरूम के अंदर घुस गया। रुद्र की हालत पर कांची खिलखिलाकर हंस पड़ी और वॉशरूम में दरवाजे से सटकर खड़ा रुद्र जो अपनी टॉवल पकड़कर हाँफ रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने आप कांची की हरकत पर उसे हंसी आ गई। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर सख्त भावों ने कब्जा कर लिया और वो मन ही मन बोला, नहीं, मेरे हंसने की वजह तुम नहीं बन सकती। तुमने मुझे सिर्फ तकलीफ दी है, जिनका हिसाब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बाहर कांची हंसते हंसते बेड पर लुढ़क गई और बोली, बड़ा आया मुझे तंग करेगा। खुद के पसीने छूट गए। कहा था मैंने, कांची अरोरा से कोई नहीं बच पाया। वो तो अच्छा है कि ये आदमी बेशरम टाइप नहीं है, वरना कांची तेरा क्या होता। खैर छोड़ो, इस पे हंसने से अच्छा है इससे बचने का सोच। कांची अब तक इस कैद में रहेगी, तुझे यहाँ से आज़ाद होना होगा। तू होगी, होकर ही रहेगी। रुद्र वॉशरूम से अपने बिजनेस सूट में बाहर आया तो कांची को फिर शरारत सूझी। उसने रुद्र को देखकर एक आंख मार दी और अजीब तरह मुस्कुरा दी।
कांची इससे पहले कुछ और करती ही रुद्र वहां से निकल लिया और कांची की फिर हंसी छूट गई। वाह कांची वाह, क्या बात है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, इसकी एक कमजोरी तो पता चल ही गई। कम से कम ये इंसान बेशर्म तो नहीं है, काम आएगी इसकी कमजोरी। कांची तंज भरी मुस्कान के साथ बोली। राठौड़ इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने कैबिन में पहुंचा तो देखा वहां अर्नव खड़ा था। वो रुद्र को देखकर मुस्कुरा दिया। तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? रुद्र अर्णव से बोला। मैं वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अर्णव बोला। तो बोलो क्या बात है? रुद्र बालकनी में जाते हुए बोला। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? रुद्र अर्णव रुद्र के पीछे जाते हुए बोला। तुम्हें पता होगा तुम क्या सुन रहे हो। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के रेलिंग पर हाथ रख के बोला। रुद्र की बात पर अर्णव ने अपना माथा पीट लिया और बोला। तुम हमेशा उल्टे जवाब क्यों देते हो? रुद्र बोला। तुम्हें जो बात करनी है वो करो, मैं चाहे उल्टे जवाब दूं या सीधे, मेरी मर्जी। रुद्र बिना अर्णव की तरफ देखे बोला। छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। बुलाना तो दूर की बात है, अर्णव नाराजगी जताते हुए बोला। अर्णव की बात पर रुद्र बोला। तुम्हें क्या, मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही बुलाया। पर क्यों? रुद्र मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अर्णव रुद्र के बगल में आकर रेलिंग पर हाथ रखकर रुद्र को देखकर बोला। जो ज़रूरी होता है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये बताना ज़रूरी नहीं था सो नहीं बताया। रुद्र अर्णव की तरफ देखकर बोला और फिर अपनी नज़रें सामने कर ली। कैसे ज़रूरी नहीं था रुद्र, ये तुम्हारी शादी थी, मेरी भाभी लाए हो तुम, और मुझे मेरी भाभी से मिलवाया तक नहीं। अरे शादी में नहीं बुलाया ठीक है, बट मिलवा तो सकते थे ना। अर्णव बोला। अर्णव की बात पर रुद्र ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला। शट अप। वो ना तेरी भाभी है ना ही मेरी बीवी, बस कहने की बीवी है। और हाँ, ये बात बाहर गई कि मेरी शादी हो गई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या फिर तुमने उससे शादी ही क्यों की, और ये बात छिपानी क्यों है? अर्णव हैरानी से बोला। बस है कोई बात जिसके लिए मैंने उससे शादी की है, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। मुझे इन शादी जैसे रिश्तों पर कोई यकीन नहीं है, सो बेहतर यही होगा कि तुम भी भाभी भाभी मत करना, वरना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। रुद्र सख्त भाव से बोला। कांची गार्डन में घूम रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था और मौसम एकदम सुकून भरा था। लेकिन कांची भूख के मारे मरी जा रही थी। तभी कांची के दिमाग में कुछ आया और उसने अपना माथा पीट लिया। सच में यहाँ आकर मेरा दिमाग सच में चलना बंद हो गया है। इतने सारे सर्वेंट के होते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि खाना कौन बनाएगा। अब तक भूखी बैठी हूँ मैं, सॉरी भूखी चल रही हूँ। चल कांची चल, पेट पूजा करते हैं, कहकर कांची अंदर की तरफ बढ़ गई और किचन में आकर एक सर्वेंट से बोली। सुनिए। जी मैम, आपको कुछ चाहिए? वो सर्वेंट बोली। आज खाने में क्या बना है? कांची मुस्कुराकर बोली। मैम आज खाने में शाही पनीर बना है, दूं आपको? वो सर्वेंट बोली। या प्लीज। कांची बोली तो सर्वेंट खाना लाने चली गई और कांची बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। क्या दिन आ गया है कांची, दुश्मन के घर का खाना खाना पड़ रहा है। सोचा था इसका कोई एहसान नहीं लूंगी, लेकिन लेना पड़ रहा है मजबूरी में। यहाँ से भागना जो है, और जब तक पेट खाली है तब तक तो दिमाग चलने से रहा। कांची खुद से ही बोली। तभी वो सर्वेंट कांची के लिए खाना ले आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। मैम आपका खाना। या थैंक यू। कांची बोली। मैम आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर्वेंट बोली। सर्वेंट की बात पर कांची ने हाँ में सिर हिला दिया और सर्वेंट मुस्कुराकर वहां से चली गई और कांची अपना खाना खाने लगी। राठौड़ इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और कान पर लगा लिया। आगे से आवाज आई। सर सब कुछ रेडी है, आप आ जाइए। ओके। रुद्र ने कॉल कट कर दिया और अपना मोबाइल जेब में डालकर ऑफिस से निकल गया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक होटल के सामने आकर रुकी। वो उसमें से निकला और उसके अगल बगल गार्ड्स आकर खड़े हो गए उसकी प्रोटेक्शन के लिए। रुद्र आंखों पर ब्लैक सेट्स चढ़ाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। होटल बहुत बड़ा था, जिसमें कम से कम 20 फ्लोर थे। रुद्र अंदर पहुंचा तो वहां पार्टी चल रही थी। कोई हाथ में वाइन लिए खड़ा था तो कोई लड़कियों से चिपका खड़ा था। ये फ्लोर इतना कुछ खास नहीं था। रुद्र सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहां भी पार्टी चल रही थी, लोग कपल डांस कर रहे थे। ऐसे ही सीधा रुद्र 20वें फ्लोर पर आ गया, जहां एकदम शांति थी। कोई शोर नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में रुद्र एक रूम के बाहर खड़ा था। रुद्र ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपनी अपनी बंदूक निकाल ली और वही गेट पर खड़े हो गए। रुद्र अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अंदर आ गया। अंदर 3 से 4 लोग खड़े थे और साथ में उन चारों के एक एक
गार्ड्स रुद्र को अकेला आते देख उन चारों के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। रुद्र ने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और अपनी किंग साइज चेयर पर आकर बड़े ही स्टाइल में बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी भी ब्लैक सेट्स चढ़े थे। रात और मैं रुद्र का रूम कांची रूम में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। अरे यार, टाइम भी नहीं कट रहा, कितनी बोरियत हो रही है मुझे। काश मेरे पास मेरा फ़ोन ही होता, लेकिन उस आदमी ने वो भी तोड़ दिया। उफ़! ये मजबूरी, क्या करूँ मैं? घर घूम लूँ क्या इस डेविल का? लेकिन मैं क्या करूँगी उसका घर घूम कर? हाँ, लेकिन टाइम पास के लिए तो घूम ही सकती हूँ। तब तक वो डेविल भी आ जाएगा, फिर उसे परेशान करके टाइम पास कर लूँगी। जैसे सुबह करा था। सुबह की बात से सोच कांची पेट पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुद से बोली, वाह कांची वाह, क्या नचाया था उस डेविल को। कैसे अपनी टॉवेल पकड़कर भाग रहा था बंदर की तरह। उसने तो बंदर को भी फेल कर दिया था, कहकर एक बार फिर कांची हंस पड़ी और घर घूमने लगी। वो रूम से बाहर आ गई। होटल। रुद्र किसी राजा की तरह अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी एक आदमी बोला, ये डील तो इस बार हमें ही मिलेगी। क्यों भाई? दूसरे आदमी की तरफ देख। उस आदमी की बात पर रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, अभी पता चलेगा ये डील किसे मिलते हैं और किसे नहीं। डायमंड्स निकालो। रुद्र की बात पर एक आदमी ने डायमंड्स का पैकेट निकाल कर रुद्र को थमा दिया। तभी वही आदमी फिर बोला, ले देख कर ये अपनी हसरत पूरी कर ले, क्योंकि ये हीरे तो हमें ही मिलेंगे। रुद्र ने शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखा और अपने हाथ में बंधी वॉच पर टच कर दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वहां फायरिंग शुरू हो गई और जितने आदमी वहां मौजूद थे सब वहीं ढेर हो गए। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने आकर कब्जा कर लिया। रुद्र उन दोनों गार्ड से बोला, जिसने फायरिंग की थी, ये कचरा यहाँ से साफ करवाओ। इतना कहकर रुद्र डायमंड्स लेकर वहां से निकल गया था और चारों तरफ शांति फैल गई थी। पूरा रोम डरावना हो गया था और वहां सब बेजान पड़े थे। रात और मैनसन कांची रुद्र के स्टडी रूम से बाहर निकली और बोले, इस जगह से तो अब डर सा लगता है, कितनी बेदर्दी से मारा था उन्हें एसिड फेंक कर। उसके बाद कांची स्टडी रूम के बगल वाले रूम में आ गई, जिसकी थीम डार्क ब्लू एंड वाइट थी। वहां पर रुद्र के अचीवमेंट से रिलेटेड चीजें रखी थी, लाइक सर्टिफिकेट्स, मेडल्स। कांची धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। वहां रुद्र की कई सारे तस्वीर भी थी, जिसमें बहुत से गार्ड्स भी गन लिए खड़े थे। रुद्र की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। वो कार से निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंचा उसकी आंखें फैल गई। रुद्र जब अपने रूम में पहुंचा तो वहां कांची नहीं थी। ये देख रुद्र की आंखें फैल गई और गुस्से से भवें तन गई। उसने कांची कांची चलाते हुए बालकनी और वॉशरूम में भी देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। रुद्र मन ही मन गुस्से से बोला, अगर इस बार तुम भागी होगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी। कांची अरोरा। इतना कहकर रुद्र बाहर आकर हर जगह कांची को ढूंढने लगा। उसने एक सर्वेंट से पूछा, कांची कहाँ है? रुद्र की बात पर वो सर्वेंट कांपते हुए बोला, सर मैम आपकी स्टडी रूम की तरफ गई है, उसे बहुत डर लग रहा था रुद्र के गुस्से से, इसलिए वो थर थर कांप रहा था। सर्वेंट की बात पर रुद्र ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि कांची घर में ही है, और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र जब स्टडी रूम के बाहर पहुंचा तो उसने उसे बगल वाले ही रूम में देखा तो कांची एक तस्वीर लिए खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रुद्र गुस्से से अंदर गया और कांची के पास आया। उसके हाथ में एक औरत की तस्वीर देख रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांची से वो तस्वीर छीन ली और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी चीज़ों को हाथ भी लगाने की? रुद्र की बात पर कांची अपने हाथ कमर से टिकाते बोली, क्यों? नाम लिखा है इन चीज़ों पर तुम्हारा, कुछ ऐसा है समझ लो। रुद्र बोला, नहीं समझना, मैं तो लगाऊंगी हाथ, 100 बार लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? इतना ही शौक है तो छोड़ दो मुझे। क्यों रखा है इस कैद खाने में? दम घुटता है मेरा यहाँ। छोड़ दो, तुम्हें भी फुर्सत मिल जाएगी और मुझे भी। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा और गुस्से से बोला, रियली? वैसे अच्छा तरीका निकाला है यहाँ से निकलने का, लेकिन अफसोस तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रुद्र की बात पर कांची चिल्लाते हुए बोली, जा सकती हूँ और जाऊंगी, जाकर ही दिखाऊंगी, सुना तुमने? कांची की बात पर रुद्र कांची को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कांची कसमसाकर बोली तो रुद्र ने उसे छोड़ दिया और वहां से जाते हुए मन ही मन बोला, तड़पो और तड़पो, जैसे मैं तड़पा था वैसे तुम भी तड़पो। मुझे दर्द दिया था ना तुमने, अब तुम्हें मिलेगा उससे भी ज्यादा। ये इंसान कब पीछा छोड़ेगा मेरा? छोड़ो। वैसे वैसे वो औरत थी कौन? ऐसा लगा कि माँ को देख लिया हो एक पल को तो। मैं उन्हें अपनी माँ मान बैठी थी, तो भी ना कांची कुछ भी बोलती है। माँ को देखा है नहीं कभी और उन्हें माँ समझने लगी। बोल कांची हंसते हुए कमरे में चली गई।
पर रुद्र वहाँ नहीं था। ये देख उसने सुकून की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ चला गया, वरना परेशान करके रख देता। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं यहीं हूँ वाइफी। रुद्र की आवाज़ सुन कांची ने उसकी तरफ देखा तो वो अभी अभी वॉशरूम से निकला था। रुद्र को देख कांची के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसके पास आते हुए बोली, वाह जी वाह, क्या बात है, आज मेरे पति देव टॉवल में बाहर नहीं आए, कपड़े, वो डर गए लगता है मेरे पति देव मुझसे, कहीं मैं आपकी टॉवल ना खींच लूं, है ना। कांची की बात पर रुद्र नजरें चुराते हुए बोला, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा तो ये नजरें क्यों चुरा रहे हैं। शट अप, रुद्र बोला, अब शट अप। कांची उंगली दिखाते हुए बोली, ऐसा है, मुझे तुम परेशान मत करो, ओके, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं बहुत। रुद्र बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला और जाकर बेड पर लेट गया। कांची रुद्र के सामने आकर कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, मुझे भी सोना है, हटो यहाँ से। क्यों हटो, ये मेरा रूम है और मेरा ही बेड है। रुद्र बेड पर हाथ फैलाते हुए बोला, तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, कांची बोली। कांची की बात पर रुद्र तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ। वो हाँ तो जबरदस्ती की ही सही, पति तो हो मेरे। कांची बात बदलते हुए बोली, हाँ तो आओ लेट जाओ, बेबी मेरे बगल में, कौन रोक रहा है तुम्हें। रुद्र साइड में खिसक कर कांची के लिए जगह बनाते हुए बोला, नहीं तुम हटो यहाँ से, तुम्हारे पास नेवर। कांची बोली, क्या नेवर, अभी तुमने ही कहा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, तो अपने पति के पास सोने में कैसी शर्म। आओ सो जाओ, रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र की बात पर कांची इरिटेट होते हुए बोली, मरो तुम, नहीं सोना यहाँ, मैं यहीं सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, ठीक हूँ। इतना कहकर कांची सोफे पर ही पैर पसार कर लेट गई और हाथ नीचे करके कंबल खींचने लगी, पर वो कंबल नहीं था, सोफा कवर था। ये देख कांची और इरिटेट हो गई और उठकर बैठ गई। रुद्र जो मुंह तक कंबल ओढ़े लेटा था, कांची उसके पास आई और मन ही मन बोली, मेरे होते तुम सुकून से सो जाओ, ये तो होने से रहा मिस्टर पत्थर। इतना कहकर कांची ने एसी का रिमोट उठाया और हाई कूल कर दिया। इतना करके उसने रुद्र के पास से एक पिलो उठाया और उसका कंबल खींचकर बाहर भाग गई और तो और रूम का डोर भी बाहर से लॉक कर दिया। यहाँ रुद्र एकदम से हड़बड़ा कर उठा। ये सब इतना जल्दी किया था कांची ने कि रुद्र को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। रुद्र ने यहाँ वहाँ देखा तो कांची वहाँ नहीं थी। वो बोला, पागल कहीं की, अच्छा है चली गई, मरे जाकर मेरा ब्लैंकेट भी ले गई। इतना कहकर रुद्र वापस से लेट गया और पिलो को अपनी बाहों में कैद करके अपनी आंखें मींच ली। रुद्र अभी लेटा ही था कि तभी फिर से वो हड़बड़ाकर उठा और बोला, अब भी ये लड़की फिर से ना भाग जाए। इतना कह के वो बेड से उठा और दरवाज़ा खोलने लगा, पर वो नहीं खुला। ये देख उसने कांची को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। रुद्र की बात सुन बाहर कांची मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, और हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ, नहीं भाग रही मैं। आप अभी खुद पर ध्यान दीजिए, आपकी वॉट लगने वाली है और मैं यहाँ बैठकर आपके मज़े लूँगी और आराम से सो जाऊँगी। अंदर रुद्रकांची की बात सुन कुछ सोचता इससे पहले उसे ठंड सी महसूस हुई। वो बोला, ये अचानक इतनी ज़्यादा ठंड कैसे बढ़ गई। तो वहीं कांची रुद्र की हालत सोच मंद मंद हंस रही थी। तभी रुद्र की नज़र एसी पर गई जो हाई कूल पर थी। ये एसी को हाई किसने किया। इतना कह के रुद्र रिमोट ढूंढने लगा। ये रिमोट कहाँ गया। रुद्र ने हर जगह रिमोट ढूंढा, बेड पर, पिलो के नीचे, हर जगह, लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला क्योंकि रिमोट तो कांची के पास था। कांची रिमोट लिए उसे देख हंस रही थी। रुद्र दरवाजे के पास आया तो कांची बोली, रिमोट ढूंढने का कष्ट मत कीजिए पतिदेव, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कांची की बात पर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया और ठंड के मारे वो कांपने लगा और बोला, दरवाज़ा खोलो कांची, ये क्या पागलपन है, मैं बाहर आ गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र की बात पर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, बाहर आएंगे तब कुछ करेंगे ना, खैर अभी आप हमें सोने दे और खुद भी आराम से बेड पर सोइए, देखो दरवाज़ा खोलो नहीं तो। रुद्र बोला तो कांची बोली, नहीं तो, नहीं तो क्या पतिदेव, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, कहकर रुद्र कुछ ढूंढने लगा और कांची खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुद्र कबड़ से एक चाबी निकालते हुए बोला, अब बताता हूँ तुम्हें। तो कांची दरवाजे से सटकर खड़े होते हुए बोली, पतिदेव कैसा लग रहा है अंदर, मनाली शिमला की फीलिंग तो पक्का आ रही होगी, है ना। तभी दरवाज़ा खुल गया और कांची रुद्र पर जा गिरी। रुद्र और कांची दोनों ज़मीन पर पड़े थे, रुद्र नीचे और कांची ऊपर, दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे रोमांटिक सॉन्ग चल रहा हो, दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे। तभी रुद्र को कुछ याद आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से कांची को खुद के नीचे कर लिया और उसे घूर कर उठ गया। कांची भी नीचे से उठ खड़ी हुई और जैसे ही जाने को हुई रुद्र ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कांची के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर आ लगे।
क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कांची रुद्र से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, पर छूट ना पाई। क्यों छोड़ूं? अभी तो हिसाब बराबर होना बाकी है मिस कांची सिंह राठौर। रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला। क्या करने वाले हो तुम? कांची रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, जो इस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। वेट एंड वॉच। रुद्र ने कांची को छोड़ा और एसी का रिमोट नीचे से उठाकर एसी बंद कर दी और कांची का हाथ पकड़ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। कांची अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्र कांची को वॉशरूम में ले आया और डोर लॉक कर दिया। पागल हो क्या? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? 2 बज गया है रात का, मुझे सोने दो। नींद आ रही है। कांची बोली। यही मैंने कहा था तुमसे, क्या तुम मानी थी? नहीं। तो अब मैं क्यों मानूं? चलो हिसाब बराबर करते हैं। इतना कह के रुद्र ने कांची को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और उसे ऑन कर दिया। ये इतने जल्दी हुआ कि कांची कुछ कर नहीं पाई और कोल्ड वाटर उस पर पड़ने लगा। लेकिन कांची भी कहाँ कम थी। उसने रुद्र को भी अपने पास खींच लिया और शॉवर के नीचे पैर फिसलने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए। इस बार कांची नीचे थी और रुद्र ऊपर, और दोनों कोल्ड वाटर में भीग रहे थे। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर शावर बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ। रुद्र हड़बड़ाकर उठा और दोबारा पैर फिसलने की वजह से कांची के ऊपर गिर गया। पागल हो क्या? हड्डी पसली तोड़कर ही मानोगे? फ्रेंड्स, कहानी के अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें और आपको कहानी कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।